अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद वकास नवाज़ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल्स के बारे में जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस बेस पे होंगे और उनके नंबर हमें किस तरह दिए जाएंगे। और दूसरा सवाल हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो बच्चों को प्रमोट किया गया पार्ट 1 से पार्ट 2 में, तो उनको जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं 3% वो किस तरह दिए गए हैं, किन नंबरों की बुनियाद पर दिए गए हैं और उनको किस फार्मूले से कैलकुलेट करके अपने टोटल नंबर में प्लस करना है। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं आपके तमाम सवालात को मिसालों के साथ वाज़िया करके आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने मार्क्स प्रैक्टिकल्स के और 3% जो ग्रेस मार्क्स हैं वो किस तरह कैलकुलेट करके अपना एग्रीगेट बना सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जा रहा है कि प्रैक्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे, तो इसका आंसर ये है कि आपके प्रैक्टिकल नहीं होंगे, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिकल्स के। तो उसके लिए कल मुराद रास ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा है कि हर बच्चे को जो उनके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं उनमें से 50% हर बच्चे को लाजमी दिए जाएंगे और जो बाकी 50% मार्क्स हैं वो उनकी जो थ्योरी है उस सब्जेक्ट की उस बेस पे दिए जाएंगे। तो जो 50% हैं वो तो कन्फर्म बात है कि हर बच्चे को 100% मिलेंगे। आप 50% किस तरह मिलेंगे, पहले मैं आपको ये डिस्कस कर दूं कि अगर आपके फिज़िक्स का प्रैक्टिकल है और उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं 30, उन 30 में से जो 15 मार्क्स हैं वो हर बच्चे को लाजमी मिलेंगे, यानी कि 50% आपको लाजमी मिलेंगे और जो बाकी 50% है वो आपको थ्योरी बेस्ड मिलेगा। मीन कि अगर आपका फिज़िक्स के जो प्रैक्टिकल हैं उसमें आपको जो 50% थ्योरी बेस्ड है वो इस तरह मिलेंगे कि अगर आपके पार्ट 1 में फिज़िक्स में जितने नंबर होंगे उसके 50% निकाल के आपको वो वाले मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। 50% किस तरह निकालने हैं उसका एक सादा सा आसान सा फार्मूला है, उस तरीके से आप अपने जो 50% मार्क्स हैं सब्जेक्ट्स के वो निकाल के उसमें प्लस कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला जो कैलकुलेट करने का वो ये है कि आपको 50% मार्क्स जो को आपको दे दिए गए हैं वो प्लस ऑब्टेन मार्क्स इन सब्जेक्ट्स बटा टोटल मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट। जैसे कि आपके फिज़िक्स में 75 मार्क्स हैं, उनको आपने डिवाइड करना है टोटल मार्क्स पे। अगर वो आपके जैसे कि वो 85 टोटल हैं तो आपने 75 को 85 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने उसको मल्टीप्लाई दोबारा फिर करना है 50% मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल इन दैट सब्जेक्ट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपने 50% मार्क्स लिखने ऑफ प्रैक्टिकल। 50% मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल कौन से होंगे, जो आपको हर बच्चे को दे दिए गए हैं। जैसे अब आपके फिज़िक्स के 30 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के, तो उसमें जो 15 मार्क्स आपको दे दिए गए हैं आपने वो लिखना है, प्लस उसमें आगे आपने लिखना है ऑब्टेन मार्क्स इन सब्जेक्ट, यानी कि पार्ट 1 में फिज़िक्स में आपके जितने नंबर आए हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके 75 हैं ओवर टोटल मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट और उसके टोटल मार्क्स 85 हैं, तो आपने 75 को 85 पे डिवाइड करना है और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 50 मार्क्स ऑफ पार्ट प्रैक्टिकल इन दैट सब्जेक्ट। वही 15 के साथ आपने इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके 15 में प्लस कर देना है। तो इसकी एग्जांपल मैंने ये ली हुई है कि आपके 15 मार्क्स जो आपको हर बच्चे को मिलेंगे प्लस 75 ओवर 85 से मुराद क्या है कि 75 मार्क्स जो आपके पार्ट 1 की सब्जेक्ट में है ओवर टोटल मार्क्स, इसको आपने मल्टीप्लाई दोबारा करना है 15 के साथ। तो इस 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके टोटल मार्क्स जो बनेंगे 28, यानी कि फिज़िक्स के प्रैक्टिकल में 30 में से 28 मार्क्स आपके बनेंगे। इसी तरह आप अपने बायो के, केमिस्ट्री के और कंप्यूटर के इसी फार्मूले से आप अपने मार्क्स मालूम कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि सर जो 3% ग्रेस मार्क्स हैं वो किन बच्चों को मिलने हैं और किस तरह उसको कैलकुलेट करना है, उसके लिए फ़ार्मूला कौन सा होगा और किस तरह हमें वो दिए जाएंगे। तो उसके लिए पहले दो बातें थी कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके पेपर चेक नहीं होंगे और उन्हें 3% ग्रेस मार्क्स देकर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन कल दोबारा फैसला चेंज हुआ है कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं इनके पेपर
लाजमी चेक होंगे और वो 15 जून से इन बच्चों के पेपरों की मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी 10th क्लास के बच्चों की। और सितंबर तक इंशाल्लाह ताला आपका जो 10th क्लास का रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। अब जो 3% ग्रेस मार्क्स हैं ये सिर्फ सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को मिले हैं जिन्होंने पार्ट 1 अपना क्लियर किया हुआ है। ये उन स्टूडेंट्स को 3% ग्रेस मार्क्स मिले हैं। अब उन्होंने अपने 3% जो ग्रेस मार्क्स हैं उनको किस तरह कैलकुलेट करना है, आपके जो पार्ट 1 जो आपने क्लियर किया हुआ है जिसका रिज़ल्ट कार्ड आपके पास है उसमें आपके जितने मार्क्स हैं उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, पहली बात। उसके बाद आपके जितने मार्क्स हैं पार्ट 1 में उसको आपने 0.03 के साथ दोबारा फिर मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों के जो आंसर होंगे उनको आपने प्लस कर देना है। मैं इसकी एक सादा सी आपको मिसाल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पार्ट 1 में 300 मार्क्स हैं, इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने आपके जो पार्ट 1 के मार्क्स हैं उसको आपने 0.03 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 300 को दोबारा फिर 0.03 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों के जो आंसर होंगे उनको आपने प्लस कर देना है और आपके जो पार्ट 2 में जो टोटल नंबर बनेंगे ये वो 609 बनेंगे। ये नंबर आपके प्रैक्टिकल के अलावा होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो ये सवालात थे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वाली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इस तरह मार्क्स देकर प्रमोट करने की, ये ठीक है कि पेपर ले लिए जाएं आपके, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।